दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपका जो क्वेश्चन पेपर है 812 नंबर कोड है इसका पैडागोजी ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट है। इसके एमसीक्यू को हम देखेंगे। इससे पहले मैंने इसके सब्जेक्टिव करवा दिए हैं। मैंने सारे सब्जेक्ट के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दिए हैं जो कि नोट्स के रूप में भी उपलब्ध हैं और उनका वीडियो भी उपलब्ध है। तो आप वीडियो के माध्यम से तैयार करना चाहें अपने आप को तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहें तो नोट्स भी ले सकते हैं। नोट्स प्राप्ति के लिए यहाँ पे दिया गया निर्देश है, इसको आप जो है फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे संपर्क करने के लिए आप जो है तैयार हो जाएं अगर आपको नोट्स लेना होगा तो। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू का। व्हाट इज़ द मेन चैलेंज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया। मतलब इंग्लिश जो है अगर हम सीखते हैं इंडिया में तो हमारे सामने कौन कौन सी चैलेंजेस आ सकती हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो यस, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम जो है इंग्लिश बोलने में या सीखने में जो कतराते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर वोकाबलरी, तो हमारी वोकाबलरी भी अच्छी नहीं है तो भी हमारे को जो है लर्निंग इंग्लिश जो है ये समस्या पैदा करती है। और एक्सेसिव यूज़ ऑफ मदर टंग, यानी कि हम जो मातृभाषा है बहुत ज़्यादा बोलते हैं इंग्लिश की बजाय। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद ग्राफिकल या ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे ग्राफिक का मतलब क्या पूछ रहा है आपसे। ग्राफिक मतलब होता है किसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन पेपर, ठीक है। तो देखिए रीडिंग पेपर पे नहीं होती है। रीडिंग जो है आप बुक से आप अपने अंदर करते हैं। स्पीकिंग आप अपने मुंह से करते हैं। लिसनिंग आप अपने कानों से करते हैं। राइटिंग जो है ये आप कहाँ पे करते हैं, किसी ना किसी पेज पे करते हैं। तो ग्राफिक का मतलब होता है कि कोई ना कोई चीज़ जो आप पेज पे उतारे, चाहे वो डायग्राम हो या राइटिंग हो। तो यहाँ पे ग्राफिक एक्सपेक्ट जो हो जाएगा वो एस्पेक्ट क्या हो जाएगा आपका राइटिंग। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज बेस्ड ऑन। तो हम जो इंग्लिश सीखते हैं या सिखाते हैं तो उसका कौन सा मेथड जो है वो उसका आधार है। तो सबसे बड़ा आधार है इंग्लिश का ग्रामर, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है सिनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड्स मीन्स। सिनेटिकल मतलब होता है आपका एक ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा देखिए मीनिंग नहीं होगा, वर्ड ऑर्डर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड फॉर। एनेक्डोटल रिकॉर्ड हम किस लिए मेंटेन करते हैं, तो हम करते हैं इस एनेक्डोटल रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं एकेडमिक अचीवमेंट्स के लिए। नोट्स में मैंने एकेडमिक आपका ये सब कुछ बता रखा है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, ठीक है। और बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं, आपका पोर्टफोलियो क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में बता रखा है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे आपके फिलअप्स हैं जिसमें पूछा गया है द मेन डैश एम एट मेकिंग द स्टूडेंट्स कैपेबल ऑफ इजी एडजस्टमेंट विद ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो यहाँ पे मेन जो है एम है वो स्टूडेंट्स को कैपेसिटी करना है या कैपेबल बनाना है कि वो एडजस्टमेंट कर ले, पूरे के पूरे जो आपका संसार है उससे एडजस्टमेंट कर ले। तो उसका मतलब क्या है कि मेन जो उसमें होगा, सोशल पर्पस तो है नहीं, सोशल तो सामाजिक हो गया, टेक्निकल है नहीं इंग्लिश आपका, तो इसमें टेक्निकल का कोई इश्यू नहीं बनता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस जो है इसका एम है कि स्टूडेंट्स को कैपेबल बनाए कि वो इजीली एडजस्टमेंट कर ले पूरे वर्ल्ड से। इसके बाद जो सेकंड है इसमें आपका फिलअप्स है, इसकी बात करते हैं। लिसनिंग इज ए डैश स्किल। अभी मैंने आपको प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का सब्जेक्ट का जो क्वेश्चंस के एमसीक्यू कराए थे तो उसमें बताया था लिसनिंग जो होता है, लिसनिंग मतलब हम सुन रहे हैं यानी रिसीव कर रहे हैं, तो ये हमारा रिसेप्टिव स्किल हो गया, ठीक है। रिसेप्टिव स्किल जो आता है वो लिसनिंग आती है। अगर राइटिंग होता तो वो प्रोडक्टिव होती, राइटिंग जो है वो प्रोडक्टिव होती है, क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें डैश रीडिंग मीन्स ए मिनट एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड प्रोज टेक्स्ट। तो हम जो है डिटेल्ड अगर हम लेते हैं, क्योंकि इसमें मिनट एंड डिटेल्ड स्टडी करते हैं, मिनट में बहुत ही कम समय में और डिटेल स्टडी कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है। बहुत ही कम समय में उसका डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका इंटेंसिव जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी न्यू कॉन्सेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास ऑन द बेसिस ऑफ। तो कोई भी कॉन्सेप्ट आप क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे छात्रों के समक्ष, तो आप किस बेसिस पे करोगे, तो आपका प्रीवियस नॉलेज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा प्रीवियस नॉलेज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे डैश एवोल्यूशन
प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑन इम्प्रूविंग ए प्रोडक्ट और प्रोसेस। तो कौन सा एवोल्यूशन होता है जो इन्फॉर्मेशन देता है कि हम इम्प्रूव कर ले किसी प्रोडक्ट को या किसी प्रोसेस को, तो उसको बोलते हैं हम समेटिव, ठीक है, समेटिव एवोल्यूशन। तो यहाँ पर जो है आपका फॉर्मेटिव नहीं होगा, समेटिव एवोल्यूशन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। विच काइंड ऑफ प्रोसेस एक्विजिशन इज, यानी कि हम कोई चीज़ ग्रहण करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो वो प्रोसेस कैसा होता है। तो हम कॉन्शियस होकर किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं, कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कॉन्शियस, ठीक है। सभी वो आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको नोट्स जो मिल जाएगा व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। स्टडी ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रुथ इज, तो हम सेल्फ एविडेंट ट्रुथ जो भी होता है अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो क्या होता है, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं यानी कि उसको लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो है ना। तो लर्निंग जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। विच वन इज गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ रोल प्ले, तो रोल प्ले का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है। कम्युनिकेटिव डिज़ायर, भाई हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। प्रिपरेशन बिफोर परफॉर्मिंग, हम जब परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, किसी का रोल प्ले करना चाहते हैं, चाहे हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, चाहे हम राजा बनना चाहते हैं, कोई भी एक टीचर बनना चाहते हैं, तो हम एक रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में उस समय हम रोल प्ले कर रहे हैं, हम सच में नहीं है लेकिन हम वो एहसास गेन कर रहे हैं कि हम वो हैं। तो उस समय हम प्रिपेयर करते हैं बिफोर परफॉर्मिंग, यानी कि हम जब परफॉर्मेंस देने जाएंगे उससे पहले हम रिहर्सल कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, और जो लैंग्वेज होता है उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव सारी चीज़ें इसमें सही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। पूछा गया है द लास्ट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लेसन प्लानिंग मस्ट बी, तो लास्ट जब क्वेश्चन आप पूछोगे किसी भी इंट्रोडक्टरी पार्ट का, जब लेसन प्लान की बात करते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका इंटरेस्टिंग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है आनंद से जो है उसको खत्म कर पाए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फिलअप्स की बात करते हैं। व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स ए लैंग्वेज सिस्टमेटिकली इट इज़ कॉल्ड, तो जब हम सिस्टमेटिकली कोई लैंग्वेज लर्न करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज तो हमारी मदर टंग होती है, तो उसमें सिस्टम का तो कोई बात नहीं है, जैसा हम घर पे बोलते हैं वैसे समाज में बोलते हैं, वो फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग में आ जाती है। सेकंड लैंग्वेज जो हमारी इंग्लिश होती है, जिसको हमको सिस्टमेटिकली लर्न करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैडागोजी के एनालिसिस इज रिलेटेड विद डैश, तो किससे जो है ये आपका रिलेटेड होता है पैडागोजिक एनालिसिस, ये आपको बताना है। तो पैडागोजिक का मतलब होता है शिक्षण, ठीक है। तो जो शिक्षण एनालिसिस किससे रिलेट करते हैं, लर्निंग आउटकम से, जो हमने सीखा है उससे जो है इसको रिलेट किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयर वर्क इन क्लासरूम शोज, क्या करता है, तो ये आपस में इंटरेक्शन करता है, एक दूसरे से जो है क्या करता है, आपस में इंटरेक्शन करवाता है, ठीक है। तो पेयर वर्क क्या कराता है, क्लासरूम में इंटरेक्शन करवाता है। तो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लेसन प्लानिंग इज डैश अप्रोच, तो ट्रेडिशनल मेथड जो लेसन प्लानिंग का है उसको बोलते हैं हर्बर्टियन अप्रोच, क्योंकि हर्बर्ट ने दिया है ये, ठीक है, लेसन प्लानिंग का अप्रोच, ठीक है। तो हर्बर्टियन अप्रोच बोला जाता है इसको। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा हर्बर्टियन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग स्केल इज ए डैश ऑफ एवोल्यूशन, तो रेटिंग स्केल जो है एक टूल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा टूल, ठीक है। एग्जामिनेशन जो होता है वो टेक्निक होता है, लेकिन रेटिंग स्केल जो है वो क्या होता है, टूल होता है। अगर एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखता कि एग्जामिनेशन इज ए डैश ऑफ एवोल्यूशन, तो वो टेक्निक होता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ESL मीन, ESL का मतलब क्या होता है, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, विच मेथड इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल मेथड, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को जो है हम ट्रेडिशनल मेथड के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉक्टर वेस्ट के मेथड के बारे में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट मेथड के बारे में, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में, सब्सटीट्यूशन मेथड, इन चारों के बारे में एक क्वेश्चन जरूर बनता है, बड़ा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है मैंने पहले ही वीडियो बना के बता दिया है, मेरे नोट्स में भी उपलब्ध है, और नोट्स वाला जो वीडियो मैंने डाला है आप देख सकते हैं, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, अभी हमने 15-20 दिन पहले डाला था, तो उसमें आपको ये सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे कि ये कौन सा मेथड होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। तो आपको पढ़ के थोड़ा सा समझना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी इज द इंडियन सोसाइटी,
तो यहाँ पर हमारी इंडियन सोसाइटी कैसी है, तो मल्टी स्टोरी तो है नहीं, मल्टी विटामिन नहीं है, मल्टी ग्रेड नहीं है, मल्टी लिंगुअल है, यानी कि बहुत सारे बहुभाषी बोल सकते हैं, बहुत सारे भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। नोट्स प्राप्ति हेतु यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं आप। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन ए पेयर वर्क एक्टिविटी। तो पेयर वर्क एक्टिविटी में कितने बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखो आप जो है क्लास के सभी स्टूडेंट्स को पेयर वर्क में डाल सकते हो, ठीक है, तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, लिसनिंग कंप्रहेंशन कैन बी असिस्ट बाय। तो लिसनिंग कंप्रहेंशन कैसे असिस्ट कर सकते हैं हम, तो हम कर सकते हैं उसको लाउड रीडिंग के द्वारा, ठीक है, जो लाउड रीडिंग करेगा तो हम लिसनिंग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है लाउड रीडिंग जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे तो होगा नहीं, गुड हैंड राइटिंग होगा नहीं और ओरल इंस्ट्रक्शंस होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लाउड रीडिंग जो है, लाउड रीडिंग कोई भी करेगा हमारे सामने, जैसे मैं आपको कर रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, तो आपका लिसनिंग कंप्रीहेंशन जो है आप सीख रहे हैं, आप एक्सेस कर पा रहे हैं। इस तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिप्स का, इसमें पूछा गया 3 स्टेप्स ऑफ रीडिंग लेसन्स आर। तो एक होता है पहला प्री रीडिंग, दूसरा होता है आपका रीडिंग, और तीसरा होता है जिसको पोस्ट रीडिंग या आफ्टर रीडिंग कहते हैं। तो ये 3 होते हैं, ध्यान रखना है आपको, पूछ लेता है आपसे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री इंग्लिश इज यूज एज ए डैश लैंग्वेज। तो आप सभी को पता है कि हम जो अपने कंट्री में इंग्लिश को एक लिंक लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका लिंक लैंग्वेज आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, थॉट प्रोवाइडिंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू प्रमोट डैश प्रोसेस। थॉट प्रोवाइडिंग यानी कि आप कुछ सोचे विचार करें तो उसको क्या करेंगे हम, वो क्या आपके प्रोसेस करेगा, या वो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्यों पूछते हैं, किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए पूछते हैं, तो हमारी थिंकिंग विकसित हो, ठीक है। तो हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारे सोचना का जो चरण है या सोचने का स्टेप जो है वो विकसित हो। टीचिंग एंड डैश आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। टीचिंग एंड टेस्टिंग, हम जो पढ़ा रहे हैं उसका टेस्ट लेंगे तो ये दोनों ही आपस में बहुत ही क्लोज रिलेटेड हैं, तो टेस्टिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ईयरली प्लान इज ए डैश प्लान। तो ईयरली प्लान कैसा होता है, ईयरली प्लान जो है बृहद होता है, यानी कि मैक्रो होता है, ठीक है, बृहद होता है। ईयरली है, पूरे साल का ले रहे हैं ना, तो इसमें पीरियोडिक नहीं होगा, फोरनाइट नहीं होगा, माइक्रो मतलब सूक्ष्म स्तर पर नहीं होगा, मैक्रो यानी कि आपका बृहद स्तर पे होगा, बड़े स्तर पे होता है। तो ईयरली प्लान इज ए मैक्रो प्लान, ठीक है। माइक्रो जो है सूक्ष्म होता है, मैक्रो जो है बृहद होता है। नोट्स प्राप्ति के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ESL मीन्स, अभी अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया था, ESL मतलब इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। तो इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, तो यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एन अप्रोच इज डैश। तो अप्रोच जो है वो कैसा होता है, तो हमारी जो अप्रोच होती है वो अनरिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है, उस पर कोई भी रुकावट नहीं है, हम चाहे जितनी भी अप्रोच लगा सकते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड जो है इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन ए ग्रुप वर्क इज। तो ग्रुप वर्क में कितने बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 1 2 मोर देन 2 और ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। तो सारे के सारे बच्चे जो है ग्रुप वर्क में कर सकते हैं, ग्रुप छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, इसीलिए डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। पेयर वर्क हो या ग्रुप वर्क हो, दोनों में ही सभी बच्चे जो स्कूल के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर पेयर वर्क में भी है तो सारे बच्चे दो दो का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है, जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा होता है, आप जानते हो। और ग्रुप हो गया तो ग्रुप एक समूह हो गया, समूह बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। क्वेश्चन पेपर इज यूज एज ए डैश। तो क्वेश्चन पेपर जो है वो कैसा, कैसे हम यूज करते हैं, तो क्वेश्चन पेपर इज यूज एज ए टूल, ठीक है, कैसे हम यूज करते हैं, टूल। और जो आपका उसके अलावा जो मैंने बताया था आपको, यहां पर देखिए एक चीज मैंने आपको ऊपर बताई थी, रेटिंग स्केल है ना, तो यहां पर देखिए ये रेटिंग स्केल भी टूल है, क्वेश्चन पेपर भी टूल है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा टूल। क्वेश्चन पेपर इज यूज्ड एज ए, मार्कशीट तो होगा नहीं, एग्जाम तो होगा नहीं, ठीक है भाई, क्वेश्चन पेपर इज यूज्ड एज ए एग्जाम, तो एग्जाम नहीं, ये टूल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर इज यूज्ड एज ए एग्जाम पेपर हो सकता है, खाली एग्जाम नहीं होगा, या एग्जामिनेशन होता तो भी हम कर देते हैं, एग्जाम के लिए केवल क्वेश्चन पेपर यूज्ड एज ए एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, टूल हो जाएगा ये। तो यहाँ पर ये आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्वेश्चन पेपर भी टूल है एक तरह से जिससे आपका एनालिसिस हो सकता है। विच टाइप ऑफ कंट्री इंडिया इज, तो आपको सभी को पता है, अभी भी मैंने बताया था, मल्टीलिंगुअल है, यानी कि बहुभाषी देश है हमारा भारत। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, लेसन प्लान इज प्रिपेयर्ड
टू टीच ए पर्टिकुलर। लेसन प्लान किस लिए बनाया जाता है? तो पर्टिकुलर किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए बनाया जाता है कि भाई इस लेसन प्लान में ये टॉपिक हम कंसीडर करेंगे। डैश इज ए टेस्टिंग टूल, तो टेस्टिंग टूल कौन सा है हमें बताना है। तो रेटिंग स्केल क्या है? टेस्टिंग टूल है, आप जानते हो, तो यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, इन इंडिया देयर इज ए ग्रेट डैश इन कल्चर्स। तो इंडिया में कल्चर क्या है? विभिन्न है, तो डाइवर्सिटी बोलते हैं, विविधताओं का कल्चर है हमारा, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। डैश हेल्प द टीचर टू प्लान द टीचिंग, तो क्या करता है एक टीचर को प्लान करने के लिए कि टीचिंग कैसा हो? तो जो है आपने कैसा पढ़ाया है उसको प्लान करना पड़ता है, यानी कि लर्निंग आउटकम कैसे हैं, यानी आपने जो सिखाया है उससे बच्चों ने क्या सीखा है, अगर आपको पता चल जाए तो आप एक टीचर होने के नाते अपनी टीचिंग को प्लान कर सकते हैं। तो लर्निंग आउटकम्स जो है सही आंसर हो जाएगा। डैश कैन बी यूज्ड एज ए पेडागोजिकल टूल, शिक्षण टूल के रूप में हम किसको यूज कर सकते हैं? तो यहाँ प्लेयर, पेन और स्क्रू ड्राइवर तो तीनों ही गलत हैं, रोल प्ले इज द राइट आंसर। ठीक है, रोल प्ले को हम जो है एक पेडागोजिकल टूल यानी कि शिक्षण टूल या सामग्री के रूप में जो हम प्रयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नॉन एज, तो डायरेक्ट मेथड को हम जो है नेचुरल मेथड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोठारी मिशन केम, तो कोठारी मिशन कब आया था? तो 1964 में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें पूछ रहा है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इज गिवन बाई, त्रिभाषीय सूत्र जो है ये किसने दिया था? तो ये दिया था कोठारी कमीशन ने, तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो रोल प्ले इज एन एक्टिविटी फॉर प्रमोटिंग, रोल प्ले जो है ये एक्टिविटी हम क्यों कराते हैं, किस चीज़ को प्रमोट करता है रोल प्ले? असेसमेंट को नहीं करता है, लिसनिंग इसमें होती नहीं क्योंकि आप किसी रोल को करना चाहते हैं, राइटिंग इसमें आता नहीं है, स्पीकिंग यानी कि हम रोल प्ले जब करेंगे तो किसी चीज़ को बोलेंगे भी और फिर साथ ही साथ कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम सुनेंगे भी, तो यानी कि स्पीकिंग एंड लिसनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो रोल प्ले एक्टिविटी क्या करता है? प्रमोट करता है हमारी स्पीकिंग को और लिसनिंग एक्टिविटी को। ठीक है, सभी विषय के नोट्स प्राप्ति हेतु जो है 8469022568 पे संपर्क कर सकते हैं। आपको इमीडिएट पीडीएफ रूप में जो है नोट्स प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही आप संपर्क करते हैं तो हम डिटेल्स दे देंगे आपको नोट्स प्राप्ति हेतु क्या करना होगा। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं अपना ईयर लिख करके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। आगे आने वाला जो विषय है आपका गणित शिक्षण, उसके एमसीक्यू हम देखने वाले हैं। उसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं करवा चुका हूं और उसके एमसीक्यू जो है एक बार हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। सारे सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, गणित शिक्षण आने वाला है, उसके बाद आपके सारे विषय जो है कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि सारे विषय के एमसीक्यू, सारे विषय के सब्जेक्टिव, सारे विषय के वन वर्ड, सारे विषय के 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन और 4 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन, जो भी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो हमने करवा दिए हैं, कोई विषय नहीं छोड़ा है और सभी के नोट्स उपलब्ध हैं। आप लेना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज नोट्स की वीडियो हमने बना रखे हैं, जो नोट्स हम देंगे वही वीडियो में हमने बता रखा है कि इस तरह का नोट्स है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप उनको देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो देखने का समय नहीं है या फिर वीडियो में से उतारने का समय नहीं है तो आप नोट्स प्राप्ति हेतु संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जिसमें हम मैथ एनालिसिस करेंगे, यानी कि मैथ का जो पेडागोजी है उसकी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।